Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with comparing quantities. You should pay attention to every concept. So, let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. सबसे पहला कंसेप्ट आज की क्लास का है इंटरेस्ट. Interest is the extra money which is paid by the banks or the post offices on the money kept with them. या फिर interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. Simple interest का फॉर्मूला क्या होता है? P into R into T upon 100. जहाँ पे P जो है वो प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट है और T जो है वो टाइम है. Normally, the interest paid or charged is never simple. The interest is calculated on the amount of the previous year. This is known as the interest compounded or compound interest. अब हम देखते हैं फर्स्ट केस कंपाउंड इंटरेस्ट का. When the interest is compounded annually. प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं कि रुपीस P है, रेट जो है वो R% है एंड टाइम जो है वो N years है. Then the amount is given by A is equal to रुपीस P ब्रैकेट्स के अंदर 1 plus R upon 100 raised to the power N. दूसरा केस हमारा है when the interest is compounded half yearly. यहाँ पे हमारा रेट जो है वो R upon 2% हो जाएगा, टाइम जो है वो 2 into N हो जाएगा एंड अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रुपीस P इंटू 1 plus R upon 2 into 100 रेज टू द पावर 2n. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. पहला है नीरज लेंट रुपीज 65536 फॉर 1 year at 12.1/2% per annum compounded annually. How much more could he earn if the interest were compounded half yearly? सबसे पहले हम निकालते हैं एनुअल इंटरेस्ट के लिए, मतलब व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल जो है वो 65536 है, रेट जो है वो हमारा 25/2% पर एनम है एंड जो टाइम है मतलब एन जो है वो 1 year है. यूजिंग द फॉर्मूला A इज इक्वल टू P ब्रैकेट्स के अंदर 1 plus R upon 100 रेज टू द पावर N. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 65536 ब्रैकेट्स के अंदर 1 plus 25/2 जो कि रेट है अपॉन 100 और इसका आंसर आएगा हमारा 73728. अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा रुपीस 8192. अब हम बात करते हैं फॉर हाफ ईयरली इंटरेस्ट. यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 65536 है और रेट क्या हो जाएगा? 25/4% एंड टाइम जो है वो 1 year है. तो ये क्या हो जाएगा? डबल, मतलब 2 half years की इक्वल हो जाएगा. हमने रेट को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया है एंड टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. अभी सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीस 73984. अब इसका भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8448 रुपीज़. और गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ ईयरली इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे एनुअल इंटरेस्ट को. नाउ व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन प्रिंसिपल रुपीस P है, रेट जो है वो हो जाएगा R upon 4% एंड जो टाइम है वो हो जाएगा हमारा 4n quarters. तो हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? रुपीस P इंटू ब्रैकेट्स के अंदर 1 plus R upon 4 into 100 raised to the power 4n. इक्वेशन करते हैं. अरुण took a loan of rupees 390625 from Kuber Finance. If the company charges an interest 16% per annum, compounded annually quarterly, what amount will discharge his debt after 1 year? तो देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 390625 है और जो रेट है वो कितना दिया है? 16% पर एनम दिया है. लेकिन क्वार्टरली के लिए ये रेट को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब रेट हो जाएगा हमारा 4% पर एनम. एंड जो टाइम है वो क्वेश्चन में दिया है 1 year, लेकिन यहाँ पे हम
क्वार्टरली की बात करें तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 क्वार्टर ईयर्स। अभी मैं सारी वैल्यूज़ जो है अपने अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹456,976। मतलब दिस इज द अमाउंट टू डिस्चार्ज द डेप्ट। अब हम पढ़ते हैं द एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वी विल यूज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, जैसे कि इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन, और द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, या फिर डेप्रिसिएशन इन द वैल्यूज ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा एट अ गिवन रेट। फॉर डिक्रीज और डेप्रिशिएटेड वैल्यू हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है मतलब डिक्रीज वैल्यू है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? P मतलब प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट्स के अंदर 1 माइनस रेट अपॉन 100 और रेज टू द पावर n। एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज अ मोटरसाइकिल इज ब्रॉट एट ₹164 times 0। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब जो मोटरसाइकिल की वैल्यू है वो 10% कम होती जाती है हर साल। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर, दो केसेस हैं, एक तो फर्स्ट 1 ईयर के बाद निकालनी है वैल्यू और एक 2 साल के बाद निकालनी है हमें वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी? रुपीज़ ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे 160000 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100, और इसमें पावर जो है वो 1 रहेगी क्योंकि टाइम जो हमारे यहाँ पे 1 ईयर है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144,000। ये आ गई हमारी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब हम निकालते हैं मोटरसाइकिल की वैल्यू 2 साल बाद क्या होगी। तो हम क्या करेंगे 160000 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100, और पावर में आ जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स आ जाएगी ₹129600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट द count of bacteria was increasing at the rate of 2.5% per hour। इनिशियली जो काउंट है वो है 512000। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours। तो बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours निकालने के लिए हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी? 512000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 100 रेज टू द पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 537920। मतलब ये बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years अगो, मतलब 2 साल पहले, वॉज 62500। ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो देखो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 62500 एंड रेट ऑफ डिक्रीज क्या है? 4% पर एनम है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 62500 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57600। मतलब ये प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आ गई। So friends, this is it for this session. We learnt about simple interest and compound interest. We also learnt about the applications of compound interest. I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.